अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस यानी बुर्ज सौर के हवाले से बॉम्ब ब्लास्टिंग 5 मंथ्स फॉर टॉरस। टॉरस की जिंदगी में 5 महीनों में क्या बड़ी बड़ी धमाकेदार चेंजेस आएंगे, इसके हवाले से हम बात करेंगे। यकीनी कामयाबियों के लिए 5 बेहतरीन टिप्स भी हम दे रहे हैं, यानी आइंदा 5 महीनों में वो क्या चीजें करें जिससे टॉरियंस बेहतरीन तरीके से कामयाब हो सकते हैं। अगस्त से दिसंबर तक ना रुकने वाली धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से हम बात करेंगे। आइंदा 5 महीनों में यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक पूरे साल भर जो है ये भारी पड़ने वाला है। यानी अगस्त से लेकर दिसंबर तक बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। जनवरी से लेकर ऑनवर्ड्स, यानी जनवरी से ऑनवर्ड जो आप ऑलरेडी जो है 5-6 महीने गुजार चुके हो, उस पर ये जो 5 महीने बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। इसके हवाले से भी हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देखें। तो हम कह रहे थे कि जनवरी से लेकर जुलाई तक जो वक्त आप गुजार चुके हो, उसके बाद अब जो अगस्त से लेकर दिसंबर का वक्त ऑडियंस के लिए आया है, इसमें किस तरह से बेहतरीन तरीके से कामयाब होंगे इसके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इनके मंथ वाइज यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी, प्लस क्या चीजें हो सके, कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ वीडियो में ही आपको 5 बेहतरीन टिप्स मिलेंगे टॉरियंस के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा वरना ये 5 टिप्स आप मिस कर जाएंगे। याद रखिएगा, अगस्त के महीने में टॉरियंस के खर्चात बहुत बढ़ जाएंगे, हद से ज्यादा खर्चात होंगे। जो चीजें कल परसों ली जा सकती थी वो आप आज लेने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से वक्त से पहले खर्च करने से आप पे बोझ बढ़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा, आपका बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकमिंग आपको कम लगेगी और जितना कमाएंगे वो नुकसान होने के बराबर होगा। यानी अगस्त का महीना आपके खर्चात की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान देगा आपको, फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा लॉसेस के जो है वो सामना करना पड़ सकता है। याद रखिए, अगस्त की पहली तारीख 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त, 15 अगस्त, इसमें 14 अगस्त भी शामिल है, ये 15 अगस्त तक आपके खर्चात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत ज्यादा खर्च करते हुए नजर आओगे, चीजों पर, झंडियों पर, सामान पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर। अब सेलिब्रेशन भी आप लोग यकीनन मनाओगे। इंडिया वाले अपना सेलिब्रेशन मनाएंगे 15 अगस्त को और पाकिस्तान वाले 14 अगस्त को अपने यौम आजादी मनाएंगे। उसमें खर्चात तो होता है और आपको पता है घर घर में कितने खर्चे आ जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ टॉरियंस है वहाँ इनके खर्चात बढ़ेंगे, चाहे वो आजादी मनाते हो या नहीं। मतलब सिर्फ ये कि खर्चात होने, अपने घर के रिनोवेशन के अंदर, अपने घर के नए सामान, लग्जरियस सामान के हवाले से, एसी, कूलर, एलईडी टीवी एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब कि इन पर भी खर्चात बहुत ज्यादा होंगे, तो उसको कंट्रोल करना आपको जरूर पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है अगस्त के महीने में। लेकिन याद रखिएगा, 16 अगस्त से ऑनवर्ड सितंबर के महीने के अंदर भी आपके हालात काफी बेहतर होते हुए चले जाएंगे। आपके रुका हुआ धन आपको मिलेगा, अचानक से कहीं दौलत भी आपको मिल सकती है, कोई अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई जायदाद है या अबाउजाद की कोई जायदाद विरसे में आपको मिल सकती है, या कोई महंगा गिफ्ट, कोई मोबाइल, कोई पैसा, कुछ भी इस तरह की चीज आपको मिल सकती है जो अगस्त के आधे महीने में यानी 16 से 30 ऑनवर्ड्स, और फिर सितंबर के महीने में ये जारी रहेगा। यानी आपके मामलात जिंदगी सुधरते जाएंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आप लोग घूमते फिरते सैर सपाटा करते नजर आओगे, जमीनों जायदाद के मामला, कोर्ट कचहरी के चक्कर हल होते हुए नजर आएंगे, कोई भी केसेस मुकदमे में आप हो तो उससे बाहर आते हुए नजर आओगे, लोन से आपको छुटकारा मिल सकता है, लोन या तो आप कम कर लोगे, अपना कर्जा कम करते हुए नजर आओगे, या बिल्कुल खत्म कर दोगे, और काफी मामलात आपकी जो जिंदगी है वो बेहतरीन की तरफ जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए दिखोगे, हिडन सोर्सेज एक्टिव होंगे, और बैरून मुल्क से अगर डॉलर्स में पेमेंट आती है तो उसमें भी इजाफा होने की उम्मीद है। अब अक्टूबर के महीने में आते हैं। सितंबर का महीना तो आपको बेहतरीन जाना है, तमाम मामला जिंदगी बेहतरीन होंगे, लेकिन जो अक्टूबर का महीना है वो भी आपका पहली से समझ ले 10 तारीख काफी बेहतर है, यानी कि ये मामला चलते जाएंगे। और टॉरियंस के मामला में ये काफी अच्छे हैं, इसमें बुरा वक्त कम है और अच्छा वक्त ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा लगी रहने वाले हैं। तो अक्टूबर के महीने में भी 10 तारीख तक समझ ले बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, कोई रुकावट उसके अंदर नहीं है। याद रखिएगा, 10 अक्टूबर जो हम कह रहे हैं, तो अक्टूबर से हरगिज मुराद नहीं कि पहले से 10 अक्टूबर तक हालात खराब रहेंगे, हरगिज ऐसा नहीं है। मामला जैसे पहले चलते हैं वैसे ही चलते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, मामला जिंदगी बेहतरीन होंगे, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद ये बहुत बड़ी तेजी पकड़ लेगा, पैसा तेजी के साथ आना शुरू होगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम तेजी से बढ़ना शुरू होंगे, जॉब के मामला तेजी से हल होना शुरू होंगे, आपके बिगड़े हुए काम तेजी से बनते नजर आएंगे, आपके वाइफ हस्बैंड से अच्छे रिलेशंस बनेंगे, आप घूमते फिरते सैर सपाटा करते नजर आओगे। यानी समझ ले अक्टूबर का पूरा महीना ही आपके लिए बेहतरीन गया है, और उससे पहले तो आपने देखा अच्छा है, तो अक्टूबर में भी आप चौके छक्के लगाते नजर आओगे। और अब बात कर लेते हैं नवंबर के महीने। याद रखिएगा, शुरू के 5 दिन नवंबर के बेहतरीन जाने वाले, लेकिन 5 नवंबर के बाद थोड़ा सा नरमी गर्मी
गर्मी रहेगी, अप्स एंड डाउन्स आप देखेंगे, पैसा रुक रुक के आएगा, कुछ मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे, या तो मामला रुकते हुए नजर आएंगे, या कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा कि इन मामला को कैसे हल किया जाए। तो थोड़े से आप परेशान, डिप्रेशन में रहोगे, आपको गले का दर्द रह सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, सर दर्द, और उसके अलावा माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है, लोअर बॉडी पेन, किडनी के इन्फेक्शन हो सकती है। सेहत आपकी बिगड़ी रहेगी नवंबर के महीने में, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। 5 नवंबर के बाद हालात थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे, तो बहुत कोशिश कीजिएगा, मजहब से रुझान रखिएगा, वरना मामला बहुत बिगड़ते हुए नजर आएंगे। और चोरी के और स्नैचिंग के योग भी बन रहे, मीन्स आप पैसे लेकर कहीं जा रहे हो बैंक में, या एटीएम से बाहर आ रहे हो, या रश में सोना चांदी पहन के जा रहे हो, या रश के अंदर जो पैसे या मोबाइल लेके जा रहे हो, तो ये बड़ा खतरनाक रहेगा। स्नैचिंग या चोरी हो सके, घर खुला छोड़ के, या घर को ऐसे अकेला छोड़ के जा रहे हो, वहां भी चोरी के योग बनते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपने घर से बाहर निकलते हुए, खास तौर पे नवंबर की 5 तारीख के बाद बहुत एहतियात रखिएगा, क्योंकि चोरी चकारी के आपके युग बन रहे हैं। याद रखिएगा, टॉरियंस के लिए बड़ा खबरदार कर देने वाला वक्त आ गया, यानी वो वक्त जो दिसंबर का वक्त होगा, बड़ा ही कातिल वक्त होगा। और दिसंबर में क्या कुछ होने वाला ये जानकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि दिसंबर तमाम साल के महीने का निचोड़ बनने वाला है। मीन्स खूब पैसा आएगा, जॉब की खुशखबरियां सुनोगे, औलाद के हवाले से खुशखबरी सुन सकते हो, तमाम मामला से जिंदगी हल होते हुए नजर आएंगे, जिंदगी अपने टॉप पोस्ट पे जाने वाली है, और आप लोग सेलिब्रेशन करते हुए नजर आओगे, आप लोग खुशियां मनाते हुए नजर आओगे। कोई नई जॉब शुरू करोगे, वहां तगड़ी सैलरी हासिल करोगे, कोई नया कारोबार करोगे, उसमें 4 चांद लगाओगे, नए सोर्स ऑफ इनकम बनाते हुए नजर आओगे। प्राइस बॉन्ड, लॉटरी टिकट, शेयर मार्केट, गोल्ड, सबके रेट ऊपर होने की वजह से भरपूर फायदा उठाओगे, जमीनों जायदाद के भारी मुआवजे हासिल करोगे, यानी हर तरफ से पैसा। यही नहीं बल्कि नई स्किल्स सीखे, फ्रीलांसिंग करके और ऑनलाइन ट्रेडिंग करके, ऑनलाइन काम करके, ऑनलाइन बिजनेस करके लाखों डॉलर्स कमाओगे, और ये डॉलर्स आपको बैरून मुल्क से आएंगे। बैरून मुल्क जाने के आपके योग बनेंगे, जाओगे तो खूब कमाओगे, खूब कारोबार करोगे, खूब पैसा कमाओगे। ये दिसंबर तमाम महीनों पे भारी पड़ने वाला है। हमने तो 5 महीनों का कहा था, लेकिन 5 महीने में सबसे भारी दिसंबर पड़ जाएगा टॉरियंस के लिए, जो कि बहुत कमा के देगा, बहुत पैसा आएगा। इसकी तैयारी अभी से कर लो, 4 महीने बाद आ जाएगा दिसंबर, तो आपको तैयार रहना है कि ये सारा आप वसूल कर सको, सूद समेत जो आपके लॉसेस हुए उसको रिकवर कर सको, अपने कारोबार को नए लेवल पे लेके जा सको, अपने बच्चों के वो खुशियां दे सको जो आज तक आप नहीं दे पाए। तो टॉरियंस, दिसंबर आपके लिए बहुत जबरदस्त महीना होने वाला है, इसकी आपको मुबारकबाद। और थोड़ा सा डरा दिया था, सॉरी कहेंगे, बहुत सारों ने माइंड किया होगा, लेकिन ये कुछ खबरें हैं। अब हम टिप्स के ऊपर भी आ जाते हैं कि आपको वो 5 कौन सी टिप्स दें जिससे आप आगे चल के कामयाब तरीन बुरूज में शुमार हो आपका, और साथ ही साथ आपकी क्वालिटीज भी बताएंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते या क्या कुछ कर सकते हो, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। इनकी क्वालिटीज में स्किल सीखने का सबसे बड़ा रुझान रहता है, यानी कोई भी डांसिंग है, सिंगिंग है, ड्रमिंग है, कुछ भी, चाहे न्यूज रिपोर्टर बनना चाहे, चाहे ये एक्टर बनना चाहे, चाहे ये फिल्म स्टार बनना चाहे, चाहे डायरेक्टर बनना चाहे, सब बन सकते हैं। इनके अंदर स्किल्स मौजूद हैं, या ये सीखते हैं दुनिया में आके, और सीखते भी बड़ी तेजी के साथ। तो स्किल्स के मामले में यूं कहें कि ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, टॉरियंस जो है बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एडवाइजेस होते हैं, जो आप मशवरे देते हैं ना, ये एडवाइजेस के पावर बैंक होते हैं। इनके पास इतने एडवाइजेस होते हैं, और ये मशवरे भी देते हैं लोगों को कि तुम इस तरह करो, तुम इस मुश्किल से बाहर आओगे। और जब खुद पर भी मुश्किल पड़ती है तो इनके पास उसका सॉल्यूशन होता है। ये लोग डरते नहीं है, ये लोग सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, ये लोग घबराते नहीं है, रोते नहीं है कि आज हमारे साथ क्या हो गया, बल्कि जो मुश्किल आई है उससे निकलना कैसा है उस पर फोकस करते हैं। इस वजह से चंद महीनों में ये गरीबी से अमीरी का सफर कर रहे हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी है, ये अपने कंफर्ट जोन को अगर छोड़ दें और बाहर निकल के एक्शंस की तरफ आ जाएं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तबाही कर सकते हैं ये लोग। और इनके अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ना, अमीर होना, पैसे कमाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, कामयाबियां क्यों नहीं होती? क्योंकि ये लोग एक्शंस अक्सर औकात कर नहीं पाते, या फिर शायद घबरा कर एक जगह बैठ जाते हैं, मायूस होकर शायद ये अपना जो कहते हैं ना, अपना जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज कर जाते हैं। तो पहली एडवाइस हम इनको यही देंगे कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी लूज ना करें, क्योंकि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपने लूज कर दिया तो आगे कुछ बचेगा नहीं कामयाबी के लिए। आपकी कामयाबी आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत सारे मुश्किल काम आसानी से कर लोगे। वैसे भी आप लोग हार्ड वर्किंग होते हो, और टॉरियंस के अंदर ये एबिलिटी कि किसी भी किस्म का मुश्किल काम और जल्दी कर सकते हैं, और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमाल का होता है। इसी वजह से ये लोग हर जगह कामयाब है। पहली एडवाइस और आपको खासियतें तो हम बता ही रहे हैं, आपको दे चुके हैं, इस पे अमल करें। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप कर दिया, फिर आपका डाउन आने का कोई चांस नहीं है। फिर आप पैसे के मामलात को छोड़ दें, तमाम मामलात जिंदगी ऊपर जाते हुए देखो, हर चीज में आप पहली पोजीशन वाली हालत हो जाएगी, और हर चीज में आपको कामयाबी मिलेगी। टॉरियंस की
सलाहियतों के अंदर अगर हम बात करें तो ये बड़े ही फलाही काम करते हैं, बहुत मजहबी काम करते हैं, फलाही काम करते हैं। लोगों को काम आना, लोगों के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर देना, ये टॉरियंस का खासा है। अपनी फैमिली को नहीं देखेंगे, दिन रात एक कर देंगे और लोगों के काम आएंगे। अगर लोगों के काम आने की वजह से इनको फैमिली को टाइम नहीं देना पड़ा तो वो भी कर जाएंगे, लेकिन इनके लिए खिदमत खल्क पहली चीज है। कोई मुश्किल में होगा उसके काम आएंगे, कोई मुश्किल में होगा उसको उस मुश्किल से निकालेंगे। अपने दीनी भाइयों और बहनों के लिए पहले टाइम देने वाले टॉरियंस हैं और बहुत मजहबी किस्म के लोग होते हैं, इसलिए ये लोग बहुत जल्द कामयाबियों का मुंह देंगे। दूसरी टिप जो हम आपको देने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगी वो ये है कि अपनी सेहत के लिए आपको बहुत ख्याल रखना है। वजह ये कि 35 से 40 साल के बाद 35 से 40 साल के बाद टॉरियंस की जिस्मानी साख के अंदर बड़ी चेंजेस आती हैं, यानी कि जिस्मानी सेहत के हवाले से, क्योंकि उम्र ढलती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना या फिर बॉडी के अंदर दूसरे प्रॉब्लम्स का पैदा हो जाना, ये टॉरियंस में बड़ा आम है। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द और सर दर्द, माइग्रेन, लोअर बॉडी पेन, कमर का दर्द, किडनी में इन्फेक्शन, लीवर के प्रॉब्लम, ये सारे, यहाँ तक कि पानी कम पीने की वजह से भी अक्सर टॉरियंस को प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कोशिश करें अपनी सेहत का ख्याल रखें, खास तौर पे 35 से 40 साल के बाद तो डॉक्टर से हर सालाना भी हम नहीं कहेंगे, माहाना चेकअप करवाएं या 2-3 महीने में तो कम से कम चेकअप करवाएं ताकि पता चले कि आपकी सेहत किस तरफ जा रही है। तो सेहत के मामलात में आपकी सेकंड एडवाइस ये है कि अपनी सेहत पे आप ख्याल रखोगे। कामयाबी देखिए, जान है तो जहान है, कामयाबी मिलेगी। अगर जान ही नहीं तो कामयाबी लेके क्या करोगे? तो अपनी जान को बचाना है, अपनी जिंदगी को पहले बढ़ाना है, तब जाके आप कामयाबी भी एंजॉय कर सको। तीसरी एडवाइस आपकी है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, या यूं कह लें कि आपका ब्लड प्रेशर 1 सेकंड में शूट कर जाता है। लोगों को गुस्सा आता है ना तो उसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। जैसे गाड़ी जब चलती है ना तो 20 से 40 या 40 से 60 की स्पीड में टाइम लगता है। गुस्सा आपके कई मामलात को खराब कर देगा, आपके बॉसेस के रिलेशंस को, आपकी वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस को, आपके माँ बाप के रिलेशंस को, आपके भाई बहनों के रिलेशंस को, तमाम को खराब कर देगा। गुस्सा सेपरेशन की वजह बनेगा, गुस्सा बहुत सारी बीमारियों की वजह बनेगी। तो क्यों गुस्सा करना? अपने गुस्से को, अपनी जबान को कंट्रोल में रखें। और वैसे भी भैंसे का आइकन है, आपको पता है कि भैंसे को छेड़ दें तो वो कैसे सींग मारता है, तो उसको गुस्सा बहुत आता है। तो ये भैंसे का आइकन बिला वजह ही नहीं दिया है। टॉरियंस को गुस्सा ऐसा आता है कि जैसे भी एग्जांपल दी कि 0 से 20 से 40 जो स्पीड आ रही होती मीटर पर सेकंड की, वो स्लोली बढ़ती है ना, 1 सेकंड में तो नहीं बढ़ जाती। लेकिन जो टॉरियंस है इनका गुस्सा 0 से 100 होने में 1 सेकंड लगाता है, इतना गुस्सा इनको आ जाता है। और फिर आप जानते हैं फिर क्या होता है। तो कहने का मतलब कि अपनी फिजिकली अपनी सेहत को भी नुकसान करते हैं, सामने वाले को भी नुकसान होता है, खुद को भी नुकसान होता है। तो इससे बचने की बहुत जरूरत है। यही हमारी तीसरी एडवाइस आपके लिए होगी। बहरहाल मेरा ख्याल से या तो हमने दूसरी एडवाइस दी है तो तीसरी ले लें, अगर तीसरी है तो चौथी समझ लें। लेकिन आज मेरे ख्याल से मैं आपको 5 एडवाइसेस नहीं देने वाला, आपको 5 टिप्स नहीं देने वाला, ये थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो बहरहाल इसके बाद जो टिप आ रही है मे बी थर्ड है। थर्ड टिप ये है कि आप मेडिटेशन करें, इबादत करें। इससे आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा, आपकी जबान आपके कंट्रोल में रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन आपके कंट्रोल में रहेगी, आपकी सोच आपके कंट्रोल में रहेगी, आपकी किस्मत आपके कंट्रोल में रहेगी, आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में रहेगी। बहुत फायदा होगा मेडिटेशन। इसके बारे में इंशाल्लाह जल्द वीडियो आ रही है। काफी सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि आप बोलते रहते हो कोई वीडियो नहीं आ रही, जल्द इसके ऊपर भी वीडियो आएगी कि हाउ टू मेडिटेट, इबादत कैसे करना है, तरीका आपको समझा दिया जाएगा जिससे आप कर सकोगे और इससे फायदा हासिल कर सकोगे। लेकिन मेन चीज है कि मेडिटेशन करनी है, जैसे भी कर सकते हो। अल्लाह का नाम लें, आप भगवान को मानते हैं उनका नाम लें। देखिए किसी भी भगवान का नाम लेना कोई गुनाह नहीं, ठीक है। हर मजहब, अब जैसे हिंदुओं के अंदर वो लोग शिव को मानते हैं, राम को मानते हैं, उसके हिसाब से वो उनका नाम लेते हैं। इसी तरह मुसलमान जो है अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद को मानते हैं, उसके हिसाब से का नाम लेते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई फलाना मजहब का नाम नहीं ले। अक्सर कमेंट्स में आता है आप उस मजहब का नाम क्यों लेते हो, आप क्रिश्चियन मजहब का नाम क्यों लेते हो? वो भी तो मज़ाहिब है ना, उन पर भी तो आसमानी किताबें उतरी हैं। तो हम तो नहीं कह सकते कि भाई वो मजहब जो है वो अल्लाह का दिया हुआ नहीं है। अगर नहीं होता तो आसमानी किताब नहीं आती। बहरहाल कहने का मकसद ये कि क्योंकि अल्लाह को मानते हैं, अपने अल्लाह का जो भी आपका भगवान है, आपका जो भी है, उसको मानते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हो और उसका भरपूर फायदा आपको होगा। तो ये हमारी तीसरी एडवाइस आपके लिए होगी। आपके अंदर एक इनकलाबी किस्म की चेंजेस लेकर आएगा जिसका भरपूर फायदा आप आइंदा आने वाले 5 महीनों में उठाएंगे। चौथी एडवाइस आपके लिए कि जमाने के साथ चलें। टॉरियंस के पास जैसे कोई आपकी शॉप है, कोई आपका शॉपिंग मॉल में कोई मोबाइल की दुकान है, या फिर आपकी कोई मिठाई की दुकान है, या आपका कोई जूतों की या सैंडल्स की दुकान है, तो कहने का मतलब कि उसको टेक्नोलॉजी से हम आहंग करें, टेक्नोलॉजी के साथ फायदा लें। आप डिजिटल मार्केटिंग करवाएं इसकी। अगर जूतों की शॉप है तो कौन कौन से जूते हैं, कितना डिस्काउंट है, क्या है, ये सब सोशल मीडिया पे आम करें, डिजिटल मार्केटिंग करें। इसके अलावा और तरीके भी हैं एडवर्टाइजमेंट के, वो करने की कोशिश करें।
करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल हर चीज के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी में आप लोग बहुत चलने वाले हो। अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाते हो, टेक्निकल चीजें सीखे हो, कोई ऐसा हुनर सीखे हो, कोई फ्रीलांसिंग, वेब डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन के हवाले से और कुछ, आपको पैसों के मामलात में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऐसी चीजें हैं कि बहुत जबरदस्त आप लोग इसमें काम करोगे, लेकिन टेक्नोलॉजी को सीखने में भी आपका फायदा है। तो कहने का मतलब कि ये हमारी चौथी टिप होगी कि टेक्नोलॉजी का साथ देना या टेक्नोलॉजी को अपने काम में लेकर आना आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा और कामयाबियों से आपको दो चार करेगा। अपनी फील्ड में बहुत हद तक कामयाब होते हुए नजर आओगे। हालांकि चौथी टिप हो गई, अगर पांचवी टिप आप ले रहे हैं तो वो ये है आप लोगों के लिए कि अपने बच्चों पे तवज्जो लें, क्योंकि टॉरियंस के बच्चे बहुत ज्यादा स्पॉइल होते हैं, बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं। इनके बच्चे बड़े बिगड़े हुए ज्यादा होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इनके बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। वजह ये कि वालिद या वालदा का उनको सपोर्ट नहीं रहता, उनको उनकी ट्रेनिंग जैसे होती ना कि माँ बाप का साया सर पे होना है, क्योंकि ये लोग बिजी बहुत रहते हैं दुनिया से, यानी कि इनके जॉब के अंदर इनके ऊपर वर्कलोड होता है, कारोबार के अंदर इनके ऊपर वर्कलोड होता है, डबल शिफ्ट में ये लोग काम करते हैं, तो अपनी फैमिली को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो पांचवी टिप ये कि अपनी फैमिली को आप टाइम दो, अपनी फैमिली को साथ लेके चलो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएगी और आप कामयाबी ऐसे ले आओगे जैसे समझ लो कि आपकी जैसे गुठी में पड़ा हुआ है, तो इस तरह से हो जाएगा। कामयाबी आपको ऐसे मिल जाएगी क्योंकि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, आपके भाई बहन हो सकता है आपके साथ, आपके कारोबार में आपको साथ दें, आपकी जॉब लाइफ बेहतर से बेहतरीन होते चली जाए। तो कहने का मतलब कामयाबी आपको मिलेगी, लेकिन अपनी फैमिली को भी आपको साथ में उठाना है, अपने साथ रखना है और उन पे नजर रखनी है। अपने बच्चों पे खासतौर पे उनकी तरबियत के अंदर आपको बहुत ज्यादा काम करना होगा। अब 5 टिप्स हो गई खत्म, लेकिन हमारे पास टिप्स खत्म नहीं हुई। छठी टिप ले लें। छठी टिप आपके लिए ये है टॉरियंस के लिए कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। जो पैसा आपके पास है 50,000, 1 लाख, 10 लाख जो भी है, उसमें से अपने घर के लिए रखे। जो एक्स्ट्रा मनी है, आप समझते हो भाई इस महीने के लिए मेरे लिए 50,000 बहुत है, बाकी का जो बच जाता है उसको सर्कुलेशन में लगाए। मींस आप इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा फायदा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, या फिर किसी के बोलने पर आप ना करें। कोई बोले भाई फलाना जगह लगाओ, मैंने एक जगह पर पैसे लगाए थे, 1 हफ्ते में 1 लाख रुपया मुझे एक्स्ट्रा मिला है, तो आप लोग लालच में आके लगा देते हो। बाद में पता चलता है वो कंपनी भाग गई और वो पैसे देने वाला कोई नहीं होता, ना ही आपके दोस्त के पैसे वापस आते ना आपको मिलता है। तो किसी के बोलने पर इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने दिमाग को यूज करें और इन्वेस्टिगेशन करके पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें तो आपका नुकसान नहीं होगा। और पैसे को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बढ़ता चला जाएगा और आपको टेंशन नहीं रहेगी कि आज सोर्स ऑफ इनकम नहीं आया तो यहाँ से आ गया, यहाँ से नहीं आया तो सेविंग से आ गई, सेविंग से नहीं आया तो जमीनों से आ गया। कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा और आप टेंशन फ्री होकर लाइफ गुजारोगे, आपको प्रॉब्लम्स फेस करने नहीं पड़ेंगे इतने ज्यादा। तो ये तकरीबन 6 के करीब टिप्स हो गई, मे भी 7 टिप्स हो, लेकिन कहने का मतलब ये कि ज्यादा हो गई है, कम नहीं हुई। मादरत के साथ मैंने 5 लिखे, लेकिन ये 6 से 7 टिप्स हो गई। तो अगर आपने माइंड किया हो कि आपने क्यों 7 टिप्स या 6 टिप बताए तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर आप समझते हैं कि बहुत अच्छा है, अगर आप ज्यादा टिप भी दे सकते हैं तो ज्यादा टिप दीजिए, अगर आप ऐसा समझते तो ऐसा लिखिएगा। लेकिन मादरत के साथ हमने थोड़े ज्यादा टिप्स बताए, लेकिन ये हमें जहाँ तक हमने जो टोटल जो रिसर्च की इसके बारे में, टॉरियंस के आइंदा 5 महीने कैसे गुजरेंगे उसके हवाले से, उसमें हमें ये कुछ टिप्स हमारे हाथ लगे कि ये ऐसे टिप्स हैं जो कि टॉरियंस के बड़े काम आ सकते हैं, तो आपके साथ हमने शेयर किए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और याद रखिए आज तमाम बुरूज की वीडियोस आ जाएंगी, तमाम के तमाम। आप चैनल से जुड़े रहिए, 1 से 12 बुरूज कोई भी नहीं बचने वाला। तमाम के 5 महीनों की डिटेल आज ही आ जाएगी। तमाम वीडियोस रेडी है, एडिटिंग का काम हो रहा है और इंशाल्लाह आज ही तमाम वीडियोस आपको चैनल पर नजर आएंगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।